सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 5 घोड़ा किसका कहानी का पठन अभ्यास करेंगे। मैं जिस प्रकार कहानी का पठन अभ्यास करूंगी, आप भी उसी प्रकार कहानी का पठन अभ्यास करें। तो कहानी कुछ इस प्रकार। अरब शहर में बाऊवकस नाम का एक शेख था। उसके राज्य में 12 काजी थे। वे सभी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें से एक काजी अपने न्याय के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था। एक दिन बाऊवकस ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन शेख ने अपनी राजसी पोशाक उतारकर साधारण मनुष्य के कपड़े पहने और एक साधारण घोड़े पर बैठकर उस काजी के शहर पहुंचा। शहर के पास पहुंचते ही उसे एक लंगड़ा भिखारी मिला। उसकी हड्डियां निकल आई थीं और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उस व्यक्ति ने बाऊवकस के पास आकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं एक असहाय व्यक्ति हूँ। मुझे बाजार तक जाना है। मुझे डर है कि इस भीड़ भाड़ में कुचला ना जाऊं। आप कृपया मेरी मदद कीजिए। बाऊवकस ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप शायद बाजार जा रहे हैं। मुझे भी वहीं जाना है। क्या मैं आपके घोड़े पर पीछे बैठ जाऊं? लंगड़े ने कहा। बाऊवकस ने उस लंगड़े को हाथ का सहारा देकर बड़ी कठिनाई से अपने घोड़े पर बैठाया। दोनों बाजार पहुंच गए। बाऊवकस ने कहा, बाजार आ गया है। आइए मैं आपके घोड़े से उतरने में सहायता करूं। आप ही उतर जाइए। लंगड़े ने कहा। क्यों? बाऊवकस ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि यह घोड़ा अब मेरा है। लंगड़ा अकड़ कर बोला। तुम कहना क्या चाहते हो? अभी तो यह घोड़ा मेरा था और मैंने तुम्हें इस पर बैठाया, फिर यह तुम्हारा कैसे हो गया? मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह घोड़ा मेरा है। अगर मानना नहीं चाहते तो चलो काजी के पास। वे तो न्यायप्रिय हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरे पक्ष में ही न्याय करेंगे। लंगड़े ने कहा, न्यायप्रिय काजी ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि यह घोड़ा तो मेरा है। बाऊवकस ने कहा, आप मुझे समझ नहीं रहे। काजी आपको हट्टा कट्टा और मुझे कमजोर व असहाय देखकर मेरे पक्ष में ही न्याय देंगे। लंगड़े ने कहा। बाऊवकस ने कहा, ऐसा न्याय करने वाले काजी को न्यायप्रिय कैसे कहेंगे? लंगड़े ने हंसते हुए कहा, काजी साहब न्यायप्रिय अवश्य हैं, परंतु उनसे भी तो गलती हो सकती है। बाऊवकस भी तो यही चाहता था। दोनों न्याय के लिए काजी के पास पहुंचे। बाऊवकस ने काजी को सारी घटना सच सच बता दी। इसके उपरांत लंगड़े ने कहा, न्यायदाता, यह घोड़ा मेरा है। मैं अपने घोड़े पर बैठकर बाजार आ रहा था। रास्ते में मैंने उस आदमी को देखा। यह भूख और प्यास से अधमरा सा नजर आ रहा था। मैंने इसे अपने घोड़े पर बैठाकर बाजार तक लाया। बाजार पहुंचकर यह घोड़े से उतरने को तैयार ही नहीं हुआ। हार कर मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। काजी ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्हें कल आने को कहा। घोड़ा उन्होंने वहीं रख लिया। दूसरे दिन दोनों समय पर न्यायालय पहुंचे। काजी ने बाऊवकस से पूछा, तुम अन्य घोड़ों में से अपना घोड़ा पहचान सकते हो? जी हाँ हुजूर, बाऊवकस ने कहा। और तुम? काजी ने लंगड़े से पूछा। अवश्य ही पहचान सकता हूँ, लंगड़े ने कहा। काजी बाऊवकस को घुड़साल में ले गया। बाऊवकस ने अपना घोड़ा पहचान लिया। फिर लंगड़े को भी बुलाया गया। बिना संकोच लंगड़े ने भी उसी घोड़े पर अपना हाथ रख दिया, क्योंकि लंगड़े की दृष्टि बड़ी पैनी और स्मृति अच्छी थी। न्यायालय पहुंचकर काजी ने अपना फैसला सुना दिया। उसने बाऊवकस से कहा, घोड़ा तुम्हारा है। घुड़साल में जाओ और अपना घोड़ा ले जाओ।
लंगड़े को उसके अपराध का दंड दिया गया। शाम को जब काजी घर आ जा रहे थे तो बाऊ अक्कस उनसे मिले। काजी ने पूछा, कहो यहाँ कैसे? क्या तुम मेरे न्याय से संतुष्ट हो? जी हुजूर, मैं आपके न्याय से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, बाऊ अक्कस ने कहा और फिर अपना असली परिचय दिया। काजी ने सिर झुकाकर उसे सलाम किया। बाऊ अक्कस ने पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे मालूम हुआ कि यह घोड़ा मेरा है? काजी ने कहा, यह काम अवश्य ही कठिन था। आज सुबह तक मैं चिंतित था, शायद वह लंगड़ा घोड़े को नहीं पहचान पाया होगा। बाऊ अक्कस ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं, उस लंगड़े ने घोड़े को तुरंत पहचान लिया। काजी ने बाऊ अक्कस को समझाते हुए कहा, आप दोनों को अलग अलग घुड़शाल में बुलाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था। मैं चाहता था कि घोड़ा अपने असली मालिक को पहचाने। जब आप घोड़े के पास आए तो वह आपकी ओर मुड़ गया और आपको देखकर प्रसन्नता से हिनहिनाने लगा। लंगड़े के पास आते ही घोड़े ने उसे लात मारी। बस मैं जान गया कि घोड़ा आपका है, लंगड़ा का नहीं। धन्यवाद।